तो गोपियां यही कहती हैं कि गोविंद आप छोड़कर चले तो गए हैं, आपने कभी सोचा है कि हम किसके भरोसे रहेंगे और कैसे रहेंगे? कौन हमारा सहारा बनेगा गोविंद? कौन हमें अपनाएगा, कौन हमें स्वीकार करेगा? तब भगवान उद्धव जी को भेजते हैं कि उद्धव जाओ, आप हमारी गोपियों को समझाओ। जब भगवान श्री कृष्ण का संदेशा लेकर उद्धव जी आए वृंदावन, तो भगवान गोपियों से बात कर रहे हैं पत्र के द्वारा। तुम्हें पता है हम तुम्हें कितना याद करते हैं, तुम्हारे बिना ना यहाँ की हवा अच्छी लगती है, ना यहाँ के वृक्षों की छाया, ना खाना अच्छा लगता है, ना पीना। बस तुम्हारे प्रेम को ही हम याद कर आ जाऊंगा, पर गए नहीं। क्यों? क्योंकि जरासंध नाम का जो कंस का ससुर है, वह भगवान को मारना चाहता है। यदि उसे पता चल जाता कि गोपियां कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं, तो वह जरासंध फिर कृष्ण पर हमला नहीं करता। पर मेरा पत्र उद्धव जी के द्वारा मैं भिजवा रहा हूं, स्वीकार करना। होता कि तुम हमें बीच में छोड़ दोगे तो हम तुमसे प्रेम क्यों करती, लेकिन अब तुम नहीं आओगे तो क्या करें कन्हैया? तुम्हारे बिना, तुम्हारे प्रेम के बिना हम जी भी तो नहीं। अच्छा, अब कृष्ण बोल रहे हैं कि वो नहीं आएंगे, चलो अब मर जाते हैं। तब उद्धव जी ने कहा नहीं नहीं, वो अभी नहीं आ रहे हैं, आगे आएंगे। अच्छा, आएंगे, कृष्ण आएंगे, ये इंतजार में गोपियां 100 वर्ष तक इंतजार करती रही। इंतजार, देखो तो भगवान मिल जाएंगे। प्रेम को लिखकर नहीं बताया जा सकता था, प्रेम को कह कर के नहीं बताया। जगत छोड़ रहा है, एक शाम के पीछे जगत छोड़ रही है। आप लोग एक बात समझ लीजिएगा, भक्त का मान टले न टले भगवंत के मान। अच्छा, एक बात मुझे आप लोग बताओ, आप लोग प्रेम करते हो कि नहीं? क्यों? बेटा से, बेटी से, परिवार से, संसार के लोगों से कितने लोग प्रेम करते? परिवार से। ये बताओ, आप प्रेम करते हो परिवार से, तो आप क्यों प्रेम करते हो? उसके पीछे की वजह क्या है? आपका क्या स्वार्थ है आपके प्रेम में? है या बिना स्वार्थ के? सिर्फ प्रेम करते हो ना, तो फोकट में नहीं करते, स्वार्थ से करते हो। स्वार्थ होते हुआ कि संसार के लोगों से कभी प्रेम हो ही नहीं सकता। संसार के लोगों से स्वार्थ होता है बस। उस स्वार्थ के दुनिया को आप प्रेम समझ लेते हैं। अच्छा सुनो, बच्चों का भी स्वार्थ होता है माँ बाप से, वो भी प्रेम नहीं करते माँ बाप से। अब कोई कहे बेटा कि मैं तो अपनी माँ से बहुत प्रेम करता हूं, हां करते होंगे आप, लेकिन उस प्रेम में कहीं ना कहीं बिल्कुल जरा सा स्वार्थ छिपा होगा। जब बहुत बारीकी से देखा जाएगा तो वो स्वार्थ नजर आ जाएगा। क्यों जी, बात सही है? मैं बहुत बारीक दृष्टिकोण की बात कर रहा हूं। सामान्य दृष्टि से तो प्रेम दिखता है, लेकिन और गहराई से उतर कर देखोगे तो प्रेम नहीं है, वो क्या है? बोलो बोलो। ये भाग जाती है, कहां गया प्रेम? तुम्हारा प्रेम नहीं है मेरा पति मेरी बात मानता रहे। दृष्टिकोण से देखोगे तो प्रेम ही दिखेगा, लेकिन मैं जिस दृष्टि की बात कर रहा हूं, बिल्कुल गहरी बात, वहां झांक कर देखोगे। जैसे आंखों से कभी बैक्टीरिया नजर नहीं आता, लेकिन माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया दिखता है, उसी तरह
मैं उस माइक्रोस्कोप की दृष्टिकोण की बात कर रहा हूं कि यदि उस गहराई देता है, जब पुरुष आपको हार देता है, साड़ी लाकर देता है, प्रेम करता है, तब आप खुश रहती हो, और वही आदमी कभी डांट दे तो तुम गुस्सा होके भाग जाती हो। मतलब ये तो स्वार्थ हो गया ना कि आप हमें बस खुश रखिए, आप हमें जरा दुख ना दीजिए। हम आपके सुख के साथी तो हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो आपके केवल सुख के साथी हैं, पत्नी के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए है ही नहीं। पत्नी, पति, बेटा, बेटी, ये जितने भी रिश्ते हैं, माता पिता, बहन भाई, ये सारे स्त्री जवान होती है, पुरुष का ज्यादा प्रेम उमड़ता है। स्त्री थोड़ा बूढ़ी सी हो जाती है तो प्रेम कम सा हो जाता है। बोलो हाँ कि ना? फोटो देखते हैं, सुंदर है कि नहीं, इसकी आंख कैसी है, इसके गाल कैसे हैं, इसका शरीर कैसा है। तो जो शादी आप लोग करते हो, वो शादी लड़की से थोड़ी करते हो, लड़की की सुंदरता से करते हो। सबको सुंदर लड़की चाहिए, उससे प्यार क्यों करेगा? हा? लोग आपसे प्रेम नहीं करते, आपकी बोलो सुंदरता से प्यार करते हैं। सुंदरता जब तक है तो प्यार है, सुंदरता खलास, सुंदरता गई, प्रेम गया। पति पति तो ऐसे, फिर लड़ाई झगड़ा चालू। मेकअप का चेहरा अलग होता है और बिना मेकअप का अलग होता है। तो दिल में छवि बनी थी जिस सुंदरता की, वो सुंदरता तो पानी में धुल गई, क्योंकि मेकअप में दुनिया वाले आपको देखेंगे, घर वाले थोड़ी सदा मेकअप में देखेंगे। इसलिए ये दुनिया कोई किसी से प्यार व्यार नहीं करता। तुम्हें लगता है कि ये हमसे प्यार कर रहे हैं, सब अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। कोई प्रेम नहीं करता। इसलिए कहता हूं, जगत के प्रेम में ना पड़ो। पत्नी से प्रेम, पति से प्रेम, परिवार से प्रेम नहीं, प्रेम भगवान से करो। केवल संसार से व्यवहार हो सकता है। क्या हो सकता है? हाँ, पत्नी से अच्छा व्यवहार करना सीखो, पिता से अच्छा ये बताओ, मैं दो पति पत्नी की घटना सुनाता हूं, सुनो। एक पति पत्नी है जो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, कह दे तो पुरुष गुस्सा हो जाए, है प्रेम पर लड़ते रहते हैं, है प्रेम झगड़ा करते रहते हैं, और 4-4 दिन बात नहीं करते, गुस्सा हो जाते हैं। तो प्रेम है पर एक दूसरे से बात नहीं करते। और एक दूसरे पति पत्नी है, वो प्रेम नहीं करते एक दूसरे से पर अच्छा व्यवहार करते हैं। तो पत्नी से वो अच्छा व्यवहार करता है। अच्छा ये बताओ, हमारे रिश्ते पड़ोसियों से अच्छे हैं, तो पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते व्यवहार से ही तो होंगे। हमारा उनके प्रति क्या है? करो कि तुम मेरे जीवन में आई तो मेरा जीवन बदल गया, सब कुछ मिला। भी गाली गलौच का प्रयोग करो ही ना। पत्नी के लिए, पत्नी के माँ बाप को सदा सम्मान दो, पत्नी के माता पिता को भी। स्त्री हमारे माता पिता का ख्याल रखती है, पत्नी अपने सास ससुर का ख्याल तो रखती है ना।
जब आप उसके माँ बाप का आदर करोगे, जब आप उसके माँ बाप की इज्जत करोगे, तो वो भी तो आपके माँ बाप की इज्जत करेगी। का ख्याल रखें, वो हमारे माँ बाप का ख्याल रखें। हम उसकी तारीफ करें, वो हमारी तारीफ करे। हम उसकी सुने, वो हमारी सुने, है ना। वो हमारी भावनाओं को समझे, हम उसकी भावनाओं को समझें। वो हमारी आंखों में आंसू ना आने दे, हम उसकी आंखों में आंसू ना आने दें। अब बताओ, ये है व्यवहार। यहां कहीं प्रेम, यहां कहीं प्रेम, प्रेम बिल्कुल नहीं है। लेकिन अच्छा क्या है? व्यवहार। अब बताओ कि रिश्तों में क्या चाहिए? चलाना हो तो क्या चाहिए? हाँ, अब तुम प्रेम तो करते हो पर लड़ाई करते रहते। अच्छी बताओ, आप लोग तो अनुभवी हो मेरे से ज्यादा। रिश्ते चलाने के लिए प्रेम की जरूरत ज्यादा है कि अच्छे व्यवहार की? ख्याल रखते हो, जब आप उसके साथ एक अच्छा व्यवहार करते हो तो कुत्ता समझ जाता है कि ये आदमी हमारा भला चाह रहा है। फिर वो कुत्ता आपके प्रति क्या हो जाता है? आप कुत्ते के साथ भी क्या है? ये चींटी के प्रति हमारा ये प्रेम है या व्यवहार है? हाँ, हम प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का दर्शन करें, हम अपने भगवान से प्रेम करें, और जब प्रेम भगवान से हो तो भगवान की ही सकल जाए। जरा ध्यान दियो मेरी मां, यदि आपके भीतर से ईश्वर निकल जाए तो बचेगा क्या? बोलो, क्या बचेगा? बोलो। आपके भीतर से यदि ईश्वर निकल जाए तो आपने ध्यान से सुना देखा होगा, मुर्दा होता है ना, मुर्दा, एक दिन पुराना मुर्दा हो जाए और 2 दिन पुराना मुर्दा हो जाए तो उस मुर्दे के शरीर से दुर्गंध निकल गई, तो शरीर में बचा क्या? सिवाय मिट्टी के, सिवाय मलमूत्र के, सिवाय दुर्गंध के। तो तुम प्रेम किससे करते हो? शरीर से। तो शरीर तो दुर्गंध से भरा है, शरीर तो मिट्टी है। बात सही है कि गलत है? इसलिए यथार्थ में आपके भीतर ईश्वर ही बैठे हैं, तब तक आप हो। निकल जाएगा तो आप मुर्दा बन जाओगे, लोग जला देंगे। हम आपसे प्रेम नहीं करते, आपके भीतर बैठे भगवान से प्रेम कर रहे हैं। करते हैं तो पत्नी क्या होती है भाई? पत्नी क्या, वो तो ढांचा है। ढांचे से प्यार कर रहे हो तुम? चमड़ी से प्यार कर रहे हो? चमड़ी से प्यार करके भी पाओगे क्या? आजकल लोग जो प्यार करते हैं ना, आजकल लड़का लड़की ना प्यार करते हैं। स्कूल कॉलेज में देखो कितने लड़के, बहुत अच्छे लड़के लड़कियां भी हैं जो पढ़ाई करते हैं, लेकिन कुछ लड़के लड़कियां होते हैं स्कूल कॉलेज में जाते हैं और उन्हें हो जाता है प्यार। क्या हो जाता है? प्यार। और प्यार क्या होता है? स्वार्थ है वो। लड़की लड़का दोनों एक दूसरे के साथ हाथ पकड़कर चलते हैं, साथ में रहते हैं, और क्या होता है? लड़का उस लड़की से अपने जरूरतें पूरी करता रहता है। किसकी जरूरत? शरीर की जरूरत। लड़का क्या करता है? उस लड़की का यूज करता है, उस लड़की से अपनी वासनाएं पूरी करता है, और लड़की को भी उस लड़के से अपनी इच्छाएं पूरी करनी होती हैं। अब बता, तुम्हें सुख देंगे, तुम्हारी चमड़ी हमें सुख देगी, हमारी चमड़ी तुम्हें सुख देगी। ये चमड़ी का सुख है, ये चमड़ी का स्वार्थ है, यहां प्रेम नहीं है मेरी मां। ये लड़का लड़की जो प्यार कहते हैं कि हम प्यार करते हैं, ये प्यार नहीं है साहब, ये केवल हवस है। चमड़ी की भूख मिटा रहे हैं प्यार का पर्दा डाल करके, ताकि हमारी वासना हो ही नहीं सकता। तुम्हारी हिम्मत है तो करके देख लो, प्यार तो भगवान से करो। ये है ईश्वर, प्रेम के योग। राधा ने प्रेम किया है कृष्ण से। कोई प्यार, आजकल के लड़का लड़की कहते हैं हम भी राधा कृष्ण की तरफ प्यार करते हैं। भाई, तुम्हारे प्यार में वासना है, तुम्हारे प्यार में स्वार्थ है। राधा और कृष्ण का प्यार
निस्वार्थ था, वो भक्त और भगवान का प्यार था। इसलिए वो प्यार और ये प्यार, जगह वासना है और स्वार्थ है। लेकिन अब समझाए कौन और समझे कौन? इसलिए कहता हूं या अच्छा व्यवहार, आप बैठे हैं, आपको अच्छी बातें कह रहे हैं, हम आपके साथ अच्छा व्यवहार करें, हम आपके गाल में थप्पड़ ना मारें, अच्छी बातें। बेटे को आप पढ़ाओ लिखाओ, अच्छे संस्कार दो, पढ़ाओगे लिखाओगे अच्छे संस्कार दोगे, शादी ब्याह होगी, तुम्हें छोड़कर जाना उसकी मजबूरी हो जाएगी। आज के जमाने में काम धाम करने कमाने धमाने घर से बाहर जाना ही पड़ता है, तो बच्चे अपने आप पत्नी को लेके चले जाते हैं, माँ बाप फिर अकेले के अकेले रह जाते हैं। इस इच्छाएं इतनी, स्वार्थ इतना हो जाता है, माँ बाप रोते क्यों हैं? स्वार्थ के कारण, मेरा बेटा सेवा नहीं करता, मेरा बेटा सेवा नहीं करता। सेवा स्वार्थ है, ये बेटे का धर्म है कि वो तुम्हारी सेवा करे, तुम्हारा ख्याल रखे, पर तुम बेटे के भरोसे रहो क्यों? मुझे ये तो बताओ। एक बात बताओ, बेटे के भरोसे रहना चाहिए? आजकल के माँ बाप बच्चा पैदा इसलिए करते हैं कि मेरा बेटा साथ देगा, नहीं नहीं तो तुम्हें रोना पड़ता है। फिर हम क्या कि पूछो मत, छूटता नहीं है तुमसे। बिल्कुल बूढ़ा होगा, 2-4 दिन बाद मरने वाला होगा, उसके अंदर भी अभी ना जाने कितनी इच्छाएं हैं। मरते मरते भी व्यक्ति मुक्त नहीं हो पा रहा है इच्छाओं से, स्वार्थ से। 90 साल का बूढ़ा भी बेटा बेटा कर रहा है, राम राम नहीं बोल रहा है। गुरुजी लोगों की है बुढ़ापे में, क्यों? इसका भी कारण कौन है? जिम्मेदार कौन? आप खुद। जरूरत से ज्यादा जो तुम प्यार मोहब्बत करते हो बच्चों से, यही तुम्हें दुख देती है। इसलिए बेटे से व्यवहार करो, प्यार ना कर लेना। प्यार करोगे तो रोना पड़ेगा। बेटा, मैं बेटे को पढ़ाऊं लिखाऊं योग्य बनाऊं, भैया तू अपना कमा अपना खा, मैं भगवान का चिंतन करूं, ना होगा ये सब। तुम चलते हो बेटा बेटा बेटा, तुम्हें बेटों पर भरोसा है, हमें भगवान पर भरोसा है। अंतर है ना दोनों बातों में। आजकल के माँ बाप को किस पर भरोसा है? बच्चों पर। कितना भी भरोसा कर लो, वो बुढ़ापे में तुम्हें छोड़ेंगे छोड़ेंगे छोड़ेंगे, लिख लो माथे पर।